हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ बुक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3.3 सॉल्व करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। और ये स्टार्ट करते हैं 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 लाई। ध्यान दें, कह रहा है कि जो ये पॉइंट है वह किस कोऑर्डिनेट में लाई है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी आप पढ़े कि कौन सा कोऑर्डिनेट की माने कौन सा जो पॉइंट है किस कोऑर्डिनेट में होगा, ये आपको बताया गया था। आप भी देखें, कह रहा है मान लें पहला पॉइंट है आपका -2 और 4। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट खींच लेंगे, ऐसे खींच लिया। आप देखें, जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये हमारा क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। थर्ड कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। आप देखें, जहाँ ये भी जानते हैं कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसका साइन जो है प्लस है, सेकेंड कोऑर्डिनेट का जो साइन है माइनस प्लस है, थर्ड कोऑर्डिनेट की साइन माइनस एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है उसकी साइन प्लस माइनस है। तो जब हमको बताया गया था, जब साइन क्लियर होगा तो आपका कोई भी वैल्यू होगा किस कोऑर्डिनेट में इंगित करना है उस कोऑर्डिनेट में दिखा लेंगे। तो पहला क्या है आपका -2 4 मीन्स का पहला माइनस है, दूसरा प्लस है। क्लियर है, हमारा साइन माइनस और प्लस कौन सा है, किस कोऑर्डिनेट में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। मीन्स पहली वैल्यू जो है ये -2 जो है x की है, इस पर करेंगे 1 2 हो गया। और y की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 ये हो गया, 4 हो गया। ध्यान दें, ये 1 ये 4 आपका ये है और 2 जो है ये है 2 है। तो यहां क्या हो गया आपका -2 4। तो -2 4 किस कोऑर्डिनेट में हुआ, द पॉइंट -2 4 लाइज इन कोऑर्डिनेट किसमें है, सेकंड में है। तो लाइज इन कोऑर्डिनेट क्या हुआ, सेकंड। क्या हुआ, सेकंड। क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट है 3 -1। ध्यान दें, द पॉइंट -3 -1 lies in coordinate quadrant। ध्यान दें, ये हमारा 3 और -1 है, मीन्स पहला प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस किस कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। हमारा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है इसका पहला प्लस है और दूसरा साइन क्या है, माइनस है। इसलिए जो 3 और -1 है वह किस कोऑर्डिनेट में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। किस कोऑर्डिनेट में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में किस कोऑर्डिनेट में होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। कैसे, ध्यान दें, लाइज कर लें। ये आपका क्या है 3 1 2 3, ये 3 हो गया, ये पॉइंट आपका 3 हो गया। और क्या है 1 है, 1 ए हो गया, ये 1 हो गया। अब इसमें आएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, -3 3 -1 3 -1, ये आपका पॉइंट हो गया, लाइज हो गया। क्लियर है। तो ये 3 -1 हुआ। अब क्या है भाई, कह रहा है -1 और 0। ध्यान दें, -1 और 0 द पॉइंट
पॉइंट -1 0 lies in coordinate क्वाड्रेंट। अब क्या है भाई, पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो पहला माइनस और दूसरा प्लस किसमें है, ध्यान दें, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है ना, पहला माइनस दूसरा प्लस। अब क्या है, -1 है तो क्या हो गया इसमें, ये -1 वाला पॉइंट हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया तो ये पॉइंट हो गया, और 0 चूंकि यही है आपका, ये 0 क्या है, y वाला है, तो -1 0, ये पॉइंट आपका क्या हुआ, -1 0, -1 और 0, -1 0 आपका हो गया। तो -0 पॉइंट -1 और 0 लाइज इन कोऑर्डिनेट किसमें होगा, सेकंड में होगा, किसमें होगा, सेकंड में, सेकंड कोऑर्डिनेट। तीसरी बात कहता है मान हो गया 1 2 किसमें होगा, द पॉइंट 1 2 lies in coordinate quadrant। क्या है, द पॉइंट 1 2 लाइज इन क्वाड्रेंट। 1 2 दोनों पॉजिटिव साइन है, दोनों पॉजिटिव साइन किसमें होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, प्लस 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 साइन किस कोऑर्डिनेट में भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो 1 2 जो लाइज होगा वो किस कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, तो लाइज इन कोऑर्डिनेट क्या, फर्स्ट। क्लियर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 1 2 हो गया। अगला कहता है -3 -5 द पॉइंट। अब देख लें इसमें, इधर चलेंगे, 1 a हो गया, 1 2 a हो गया, 2 a हो गया, तो 1 और 2 ये हो गया इसमें। आगे द पॉइंट -3 -5 लाइज इन कोऑर्डिनेट, लाइज इन कोऑर्डिनेट, दोनों साइन क्या है भाई, माइनस है। जब दोनों साइन माइनस है, ध्यान दें, जब दोनों साइन क्या है, माइनस है, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है उसमें किस कोऑर्डिनेट की साइन दोनों माइनस है। तो आप आए, पहला तो प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, और तीसरा कोऑर्डिनेट जो मेरा है उसकी साइन क्या है, माइनस माइनस है, ये भी माइनस माइनस है, तो किस कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। लाइज इन कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट भाई, माइनस माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कैसे करेंगे, ध्यान दे, ये आपका है, ये 3 है, 1 2 3, ये 3 हो गया। इस पर आएंगे, -5 है, 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया। ये आपका 2 है, 3 है, 1 1 2 3, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। ये आपका जो कोऑर्डिनेट बना -3 -5, -3 और -5 किस कोऑर्डिनेट में हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में हो गया, यही है। तो आपने क्या पाया, ध्यान दें, 1 2 किस में है, दोनों की साइन प्लस प्लस है, तो फर्स्ट में होगा। एक माइनस है, पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, माइनस प्लस है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। यदि दोनों की साइन माइनस माइनस होगी, मीन एक्स और वाई की जो वैल्यू है दोनों माइनस माइनस होगी, तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। और फर्स्ट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव
और y की वैल्यू नेगेटिव होगी, मीन पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, तो वह हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। और कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे लाई करते हैं, ये आपने देखा। इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ सॉल्व हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई given in the following table on the plan choosing suitable units of distance on the x है। ये आपका x की वैल्यू और ये आपका y की वैल्यू दिया हुआ है। आपको x ओ x डैश और y ओ y डैश पे यानी कोऑर्डिनेट में इसको क्या करना है, लाई करना है और किस डिस्टेंस पर कहाँ है शो करना है। ध्यान दें, ये ऊपर जो x की वैल्यू दिया हुआ है -2, y की वैल्यू 8, सेकेंड में -1 7, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7 और थर्ड में 0 x की वैल्यू, y की वैल्यू जो है -1.25 है और 1 x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, अगले में x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है। जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि ये साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि यह कौन सा किस कोऑर्डिनेट में होगा। यदि पॉजिटिव दोनों है x और y की वैल्यू, तो वह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, जैसा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो साइन है प्लस है। यदि माइनस और प्लस है, मीन पहला x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। और यदि दोनों की वैल्यू माइनस है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। और यदि x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू माइनस है, मीन पहला पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो वो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। क्लियर है? तो यही लाई करना है। आप देखें पहला क्या है, -2 x की वैल्यू है, तो आए आप देखें इधर आपका 1.2 पॉइंट है, -2 है और y की वैल्यू 8 पॉजिटिव है, ऊपर जा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया। देख रहे हैं, ये आपका हो गया। तो -2 और 8, -2 और 8 जो हुआ वो किस कोऑर्डिनेट में हो गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में हो गया। क्लियर है? अब आपका है दूसरा -1 7 है, डॉट देके दिखा दें, यहाँ डॉट दे दें, क्लियर हो जाएगा। ये डॉट हो गया, -2 8 हो गया, क्योंकि कहता है फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लान चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑन रिटर्न ऑन द एक्सिस। पॉइंट्स हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया 2 8, पहला का हो गया। -1 और प्लस है, पहला माइनस साइन है, दूसरा भी पॉजिटिव है, ये भी सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब होगा तो सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका क्या है, ध्यान दें, -1, यहाँ ये -1 है, ये क्या है, -1 है और 7 आपका कहाँ है, ये है। तो ये आपका जो पॉइंट हुआ 7, ध्यान दें, ये आपका -1 और 7, ये भी आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में हो गया। क्लियर है? दोनों का माइनस है प्लस है। अब ये 0 है और 1.25 है। ध्यान दें, ये पहला क्या है, पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपका फोर्थ में है, तो ये तो 0 यही होगा। और -1.25 है तो 1 हो गया, और 2.5 का मतलब क्या, 1/4, 1/4 मीन्स 1 का 1/4 भाग। तो ये 1 वाला 1 4 हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये आपका ये पॉइंट हो गया। ये आपका पॉइंट जो हुआ वो क्या हो गया, 0 -1.25, ये आपका हो गया -1 0 -1.25। कोई दिक्कत? अब अगला क्रम जो चलता है, 0 हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 3 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। तो क्या है यहाँ, 1 आपका ये है, 1 है और 3 आपका ये है, तो डॉट 1
3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो गया। क्लियर 1 3। अब क्या है 3 -1 है, पहला पॉजिटिव है दूसरा माइनस है, तो क्या होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा ध्यान दें 1 2 3 4, ये 4 हो गया। नीचे आएंगे क्या है ये 1 है तो 4 और क्या 3, देखें 1 2 3, 3a हो गया, -1a हुआ तो 3a वाला 3 3 -1, 3 -1 आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, डॉट हो गया। देख रहे हैं इस तरह से आप कोई भी प्लॉट दिया हो, कोई भी पॉइंट दिया हो और किस कोऑर्डिनेट में होगा उसके साइन के आधार पर आप उस कोऑर्डिनेट में आप उसको इंगित कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा, क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने इस खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।